हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सौरभ जोशी ने क्या कर दिया। भाई रोज रोज एक ही टास्क जो है वो अच्छा नहीं लगता, देखने में मज़ा नहीं आ रहा। भाई ये सब चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए डेली डेली। कभी कभी चलो ठीक होता है, मगर मुझे ऐसे लगता है कि सौरभ जोशी के बहुत सारे व्लॉग अभी इसी पे आने वाले हैं। आज जो है वो ट्रैकर पूरी तरीके से बन चुका था। चलो आज का बनता भी है, फिर भी है ना, उसने इतनी मेहनत की है तो इतनी मेहनत से उसको मिट्टी विट्टी को सेट करके उसके ऊपर जो है गाड़ियाँ चलाने के बारे में सोचा भी है। तो सबसे पहले सौरभ जोशी की भाई डाइट की बात करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अक्सर पता क्या होता है, ये जो एज में सौरभ जोशी है और इस एज में तो भाई ये सो हेल्दी हेल्दी चीज़ें हैं खाने में, मतलब बड़ा ही मज़ा आता है। मगर थोड़े से और बड़े हो जाओ तो फिर वो दिल करता है पिज़्ज़ा वीज़ा बर्गर ये सब हर चीज़ें, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पराठे ये वो, तो ये सब चीज़ों का मन करता है। तो यहाँ पे सौरभ जोशी ने भाई जो ब्रेकफास्ट अपना रेडी किया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो होप करेंगे कि आप लोग भी ये सब देखो। मम्मी की एज के हिसाब से देखो तो मम्मी का खाना ये वाला है, तो सौरभ उनको सुनाता है कि भाई ये है मोटापे की निशानी, तो आप मोटापा इसलिए ले रहे हैं। भाई ये एज में ना ये सैलड वैलड सिर्फ यही चीज़ें खानी तो चाहिए, मगर खाने को मन नहीं करता। तो बात करते हैं आज क्या हुआ है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आज जो है सौरभ जोशी और अवंतिका दोनों ही निकल गए हैं ट्रैकर के लिए, वही ट्रैकर में टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए जो गाड़ियाँ हैं सारी की सारी घर से आ जाएंगी। भाई क्या होने वाला है, पिछली बार तो गाड़ी पूरी ही फंस गई थी। और आप पीछे देख रहे हैं मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी जो है सौरभ जोशी ने डलवाई है। और ये देखिए इसके कैसे छोटे छोटे माउंटेन बने हुए हैं और इस पे गाड़ियाँ चलेंगी। और सारी की सारी गाड़ियाँ जो है इसी के ऊपर चलने वाली हैं। देखो छोटे छोटे बीच बीच में कैसे मोटी मिट्टी अलग अलग, मतलब मुझे ऐसे लगा भाई ये भी क्या है। मगर ये है कि लड़कों को ना इन चीज़ों का बड़ा ही ज़्यादा शौक होता है। मगर साहिल बिल्कुल भी रेडी नहीं है अपनी गाड़ी देने के लिए। साहिल की गाड़ी सौरभ जोशी ने रख तो ली, चलो ठीक है कि आज ट्रैकर पे चढ़ाते हैं सारी की सारी घर की गाड़ियाँ। तो यहाँ पे साहिल से पूछता है कि साहिल की जो गाड़ी है वो तो नहीं है, एकदम से नहीं है। और साहिल क्या तुम मानोगे वो गाड़ी देने को? साहिल कहता है देखते हैं अभी आप लोग क्या करते हो पहले, फिर उसके बाद। मगर साहिल यहाँ पे साहिल की गाड़ी नहीं चढ़ाई गई क्योंकि साहिल जो है वो बिल्कुल नहीं मान रहा था। और पता नहीं भाई सौरभ का जो दिमाग है कैसा है, वो इतनी हार्ड वर्क कैसे कर लेता है। और वाकई में सारी की सारी गाड़ियों को रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे फॉर्च्यूनर का पहले जो है टेस्टिंग होने जा रही है, उससे पहले भाई पहले तो फॉर्च्यूनर, फिर सौरभ जोशी ने सारी गाड़ियाँ जो है अपनी एक लाइन में लगा दी। थार भी आ चुकी है, यहाँ पे बाकी गाड़ी भी आ चुकी हैं। भाई आज ये टेस्टिंग होनी है कि कौन सी गाड़ी माउंटेन में ऐसे, मतलब पूरा वो जो पहाड़ टाइप बनाते हैं ऐसे ट्रैकर पे चल सकती है। पहले थार की टेस्टिंग हुई। भाई थार जो है वो कहीं ना कहीं चढ़ भी रही थी, मगर उसका भी बुरा ही हाल कर दिया पूरे तरीके से। पता नहीं, ये पिछली बार भी एक टेस्टिंग हुई थी तो मुझे लगता है उसके बाद गाड़ी की तो वॉशिंग करवाई ही नहीं, तो वेट किया होगा शायद दूसरी भी टेस्टिंग हो जाए। नहीं तो इतना पैसा खर्च करना ये सही बात नहीं है। और अवंतिका यहाँ पे चाह रही थी कि मैं गाड़ी की टेस्टिंग करूँ, मगर सौरभ ने मना कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है वो फेल हो गई, बिल्कुल अच्छे से नहीं चढ़ रही थी। और यहाँ पे सौरभ जोशी का एक दोस्त आ जाता है और ये गाड़ी लेके, और ये देखिए भाई ये जो गाड़ी है ये पास है। उसने आते ही कहा चलो मैं चढ़ाता हूँ ये गाड़ी, और आते ही उसने ये गाड़ी चढ़ा दी। और वो गाड़ी जो है ये सारी गाड़ियों को फेल कर गई। मतलब ये फॉर्च्यूनर की टेस्टिंग हो रही थी, आई एम सो सॉरी, तो मुझे पता नहीं चला। तो ये फॉर्च्यूनर जो है ये भी मतलब बिल्कुल फेल हो गई, ये तो ऊपर चढ़ने के लिए रेडी नहीं। तो ये फॉर्च्यूनर बिल्कुल भी रेडी नहीं थी ऊपर चढ़ने के लिए और ये गाड़ी फेल हो गई। मतलब आप देखो कि कभी ऐसी गाड़ियाँ जो है वो लेके जानी पड़े ऐसी पहाड़ी इलाकों में या ऐसे मिट्टी वाले, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रही है। उसके बाद सौरभ जोशी ने अपनी थार ट्राई की, फॉर्च्यूनर ट्राई की, सब गाड़ियाँ ट्राई की। अवंतिका उसे मना कर रही है कि भाई बस करो, आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप मतलब गाड़ियों का पूरा ख़राब कर रहे हो। तो फिर अब सौरभ जोशी को वहीं पे रुकना पड़ा। मगर थार की हालत देखो भाई कैसी हालत हो चुकी है, रियली बुरा लगता है। मगर ये है कि सौरभ जोशी ने अभी कमाई जो है यही सब चीज़ों से करनी है। तो अगर एक व्लॉग से उससे 2 मिलियन 5 मिलियन 4 मिलियन आ जाते हैं तो पैसा जो है थोड़ा सा लग भी जाए गाड़ी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर गाड़ी जो है एक बार खड़क जाए ना, मतलब उसकी आवाज़ आने लगे तो फिर उसके बाद उसका जो है नुकसान जो हो जाता है
पूरा का पूरा, मगर सौरभ ने पूरा अपनी तरफ से ट्राई किया है। और फिर मम्मी जी से जब पूछा कि मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मी ने साफ साफ बोल दिया, बेटा मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। मतलब ये तुम क्या बनाते रहते हो, क्या करते रहते हो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता ये सब। दादी जी भी आगे आने वाले मतलब आपको व्लॉग में दिखेगी शायद, वो छोटी गाड़ी से ये माउंटेन पे चढ़ती हुई। और दादी जी से भी सौरभ कह रहा है कि आपसे भी मैंने ये टास्क करवाना है। भाई दादी का एक चीज़ बहुत अच्छी है, दादी हर चीज़ पे रेडी रहती है। मतलब इतनी एज में होने के बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता। वो हमेशा से रेडी रहती हैं, भाई आपको जो करना है मैं रेडी हूँ हर पल आपके साथ। तो दादी जी को मतलब देखो भाई, इस एज में लोग जो खटिया पकड़ लेते हैं, सीधी बात बेड पे पड़ जाते हैं। भाई शुक्र है कि दादी बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी है, सेहतमंद है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो की बात हो रही थी। स्कॉर्पियो जो है वो सौरभ जोशी ने कहा कि भाई काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि सौरभ जोशी की स्कॉर्पियो है, तो ये नंबर देख के कोई भी इस गाड़ी को रोक लेगा। मगर सौरभ ने आज क्लियर कर दिया है कि ये जो गाड़ी है ये मेरी नहीं है, हमारी टीम की है। तो ये देखो भाई, ये उठने का टाइम है पीयूष का। भाई शाम के 6-7 बज के जब पीयूष उठता है, जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आप कितना भी कुछ काम करो, जो करो। मैं भी जब इनकी एज में थी तो तभी मेरा भी यह आदत हो गई थी, बहुत मुश्किल पूरी रात जागना और दिन में सोना। तो आप टाइम से उठे, टाइम से सोएं। और यहाँ पे ये जो भाई साहब है सौरभ के दोस्त हैं, शायद वो आ चुके हैं अपनी गाड़ी लेके। तो ये आ चुके हैं और ये लेके आ गए अपनी टोयोटा। भाई टोयोटा भी देखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है, मगर गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ उन लोगों ने चला दी, मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा। कैसे, कितना मुश्किल हो रहा है कि अगर आपको ऐसा कभी सफ़र करना पड़े। तो गाड़ी की टेस्टिंग जो हुई है, तो भाई रियली आपको बता दें, टोयोटा जो है वो नंबर 1 पे निकली है। टोयोटा ने कुछ नहीं देखा, आर नहीं पार नहीं, टोयोटा ने अपना जो है काम कर दिया। परफेक्ट गाड़ी है ये, मतलब ऐसे वे पे कहीं किसी को गाड़ियों का शौक़ हो तो ऐसे लेके जानी हो, तो इन सब चीज़ों में टोयोटा नंबर 1 गाड़ी जो है मेरे हिसाब से आज निकली है सौरभ जोशी के व्लॉग के थ्रू। तो ये पता चल रहा है। बाकी सौरभ जोशी ने बहुत मेहनत की है बेचारे ने। कोई आसान नहीं होता अपनी गाड़ियों को ऐसे जोखिम में डालना। अगर कोई छोटा सा भी सोचे कि हमें ऐसे गाड़ी यहाँ पे ले जाएं, वहाँ पे ले जाएं, तो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते। मगर मेरा सिर्फ यही कहना है कि भैया आपके पास अगर गाड़ियाँ, तो आप ना इतना मतलब वो मत करना, आप ट्राई मत करना। तो फिर भी अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सब कुछ है, तो फिर आप ट्राई करो, फिर कोई चक्कर नहीं है। मगर सेफली जो भी है वो सेफली करो। मगर अवंतिका ने आज सौरभ को रोका। अवंतिका ने कहा क्या कर रहे हो आप, सारा जो है सब कुछ ख़राब कर रहे हो, आप थोड़ा सा समझो। तो वो मुझे अच्छा लगा भी, कोई ना कोई तो होता है जिसकी बात हम लोग मानते हैं, तो सौरभ जोशी मानते हैं। सौरभ की मेहनत रैली में बहुत ज़्यादा अच्छी है और ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। सौरभ जोशी ने जैसे अपने आप को स्टैंड किया है, मैं हर व्लॉग में आपको यही कहती हूँ कि बच्चों आप लोग उसके व्लॉग देखते हो, मुझे पता है लाखों लोग उसके व्लॉग देखते हैं। और कभी भी उसे मिलने के लिए आते हैं तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, कभी ये कभी वो, छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के, मतलब इतने भी बड़े बड़े भी आते हैं, 25-26 साल के भी आते, 30 साल के भी आते हैं। उनके पेरेंट्स भी फैन होते हैं और कहते हैं कि सौरभ जोशी को कि हमारे बच्चे आपके व्लॉग देखते हैं। तो मुझे यही अच्छा लगता है कि आप लोग भी इतना कमाओ और टेस्टिंग करो, जो मर्जी करो, गाड़ियां लो, जितना भी करो। आज सौरभ जोशी देखो, मैं उसकी बीवी को देख रही थी, अवंतिका को, मतलब उनकी एज कितनी छोटी सी है, दोनों ही छोटे छोटे हैं, मगर अपने पैरों पे स्टैंड हो चुके हैं। अगर आप पूरा दिन फोन चलाते हो या 1-2 घंटे भी अगर चलाते हो, 3 घंटे तो कम से कम कोई भी चलाता है आजकल बच्चे, उसमें 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए निकालो, अपनी वीडियो बनाओ और उसको अपलोड करो। फिर देखो जो उसके साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है और आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। छुट्टियों के दिन है और आप लोग मेहनत करें अपने लिए, जितना फ़ोन चलाते हैं उसमें कुछ तो फ़ायदा करें। अगर आपके पेरेंट आपको 20,000 का फ़ोन भी लेके दे रहे हैं, कुछ भी लेके दे रहे हैं, आप उससे इनकम करनी स्टार्ट कर सकते हो। पूरा महीना वेस्ट मत करो, अपने काम करो और सौरभ जोशी के जैसे कुछ अच्छा करो। अपलोड करना, मगर बुरा कुछ भी अपलोड नहीं करना, अच्छी चीज़ें अपलोड करना, गेम्स अपलोड करना, वीडियोस बनाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।